ओम शांति। पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 3। आत्मा पर बुरे संस्कारों के कारण बहुत पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का है। अब वह तुमको योग बल से भस्म करना है। काम चिता पर बैठने से पापात्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु उस योग को कोई जानते नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जनवरी 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सारे कल्प की गौरवमय स्थितियाँ। प्रश्न: बाबा ने हमको सारे कल्प की हमारी गौरवमय ग्रेसफुल स्थितियों की स्मृति दिलाई है। उन सब स्थितियों का आधार क्या है? उत्तर: ज्ञान सागर परमात्मा पिता ने हमको हमारे तीनों कालों और तीनों लोकों की गौरवमय स्थितियों की स्मृति दिलाई है कि तुम आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ विशेष चमकते हो। सत्युग त्रेता अर्थात स्वर्ग में तुम आत्माएं ही आती हो और कोई धर्म वाले स्वर्ग में आ नहीं सकते। द्वापर से तुम्हारे मंदिर बनाकर पूजा होती है और किसी धर्म वाले के मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। संगम पर तुम ही बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हो, जिनकी शिव और सालिग्रामों के रूप में पूजा होती है, और रिटर्न जर्नी के समय तुम ही पहले पहले बाप के साथ फरिश्ता बनते हो। तो इन सब स्थितियों का आधार और अनुभूति क्या है? यह विचारणीय विषय है। वास्तव में तीनों लोकों और तीनों कालों की गौरवमय स्थितियों की अनुभूति अभी संगम युग पर ही होती है, जब हमको तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है। उसके अतिरिक्त परमधाम, सत्युग, भक्ति मार्ग में कोई अनुभूति नहीं होती है। इस अनुभूति का आधार भी वर्तमान संगम युग के गौरवमय कर्तव्य है, जो बाप आकर हमको सिखाता है। जो आत्माएं जितना उन कर्तव्यों को संपन्न करते हैं, वे तीनों कालों और तीनों लोकों में उतनी ही गौरवमय स्थिति को प्राप्त करते हैं और अभी उस गौरवमय स्थिति की अनुभूति करते हैं। इस गौरवमय स्थिति की अनुभूति और गौरवमय कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए पवित्रता अति आवश्यक है, और पवित्रता की आधारशिला ब्रह्मचर्य व्रत है, जो परमपिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत के धारण कर संपूर्ण और संपन्न पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करता है। वही संगम युग पर गौरवमय कर्तव्य करने में सफल होता है। हमारे अभी के गौरवमय कर्तव्यों के आधार पर ही जड़, जंगम, चेतन प्रकृति पावन बनती है। इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि वह आकर हम आत्माओं के द्वारा ये सारा कर्तव्य संपन्न करता है। जो जितना इस कर्तव्य को करके प्रकृति को पावन बनाता है, उतना ही सत्युग त्रेता में प्रकृति उसको सहयोग करती है। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। याद आया अपना अनादि स्वमान? सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो? अभी एक सेकंड में
उस अनादि स्वरूप में 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012। सृष्टि चक्र के आदि अर्थात सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो। कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। प्रकृति भी कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप? कोई भी राजा, महात्मा, नेता हो, किसका ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप देखा? बाप दादा यह ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012। फिर नीचे आओ तो द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, अर्थात पूज्य स्वरूप है। सभी कितनी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती है। अब आओ संगम में सब चक्र लगा रहे हो तो संगम पर स्वयं भगवान आपके जीवन में पवित्रता की विशेषता भरता है, जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो चेक करो, सर्वशक्तियाँ प्राप्त है। बाप ने सर्वशक्तियाँ वरदान में दी, फिर भी शक्ति समय पर नहीं आती है। उसका कारण क्या है? आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और चढ़ती कला और उतरती कला का राज। यह सृष्टि का खेल ही चढ़ने और उतरने का बना हुआ है, अर्थात आत्माओं और प्रकृति की या तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी। इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती है। आत्मा और प्रकृति की सारे कल्प उतरती कला ही होती है, अर्थात आत्मा और प्रकृति की पवित्रता की कलाएं कमती होती जाती है। संगम युग पर परमात्मा आकर पवित्रता और ब्रह्मचर्य का राज समझाते हैं और सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तभी आत्माओं और प्रकृति की चढ़ती कला होती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान भी धीरे धीरे बनते हैं। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती जाती है। अभी तुमको जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए भी टाइम तो लगेगा ना। अपने से आप ही पूछना है कि हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में बाप का पैगाम देना है। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2011। बाप कहते हैं, तुम सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। तुम पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हो। अभी तो सारी दुनिया पतित है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं ब्रह्मा तन में आकर तुमको सब राज समझाता हूँ कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 मार्च 2011।
जो पहले पहले आएंगे उनका ही 84 का चक्र पूरा होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। पतित से पावन और पावन से पतित जरूर बनना है। कोई चीज सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता, पुरानी जरूर होगी। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2011। नई दुनिया सो ज़रूर पुरानी होती है। पहले पहले जो आत्माएं ऊपर से आती है वे गोल्डन एज में आती है, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती रहती है और आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 जनवरी 2011। देवी देवताएं पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है। दिन प्रतिदिन बुद्धि कमज़ोर होती जाती है। बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से जो ताकत मिली वह फिर खलास होती जाती है। बच्चे बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने और विश्राम पाने के लिए। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। बाप को याद करने से ही तुम रिफ्रेश होंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जनवरी 2011। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो। कोई कोई कहते भगवान को क्या हुआ जो ऐसी चढ़ने उतरने की सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। तुमको 5000 वर्ष में 84 जन्म लगते हैं सीढ़ी उतरने में। अब ऊपर 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। यह तुम्हारे को योग बल की लिफ्ट है। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2011। अभी तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम्हारी बुद्धि में यह सीढ़ी है। कैसे 84 का चक्र लगाए सीढ़ी नीचे उतरे हैं। अभी तुम समझते हो हमको सतो प्रधान बनकर घर वापस जाना है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यन्ति। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2010। तुम जानते हो यह दुनिया भी पहले नई होती है, फिर धीरे धीरे पुरानी होती है। वहाँ भी हर चीज़ पहले सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। ये 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए शरीर भी नेचुरल ब्यूटी वाले होते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 नवंबर 2010। आत्मा पतित से पावन बनती है, फिर पावन से पतित कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा को पावन बनाने की दवाई परमात्मा के पास ही है। तो तुम बच्चों को रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अक्टूबर 2010।
सतयुग में आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है। फिर द्वापर से रावण राज्य में जल्दी जल्दी कलाएं कम होती जाती है, क्योंकि माया रावण का ग्रहण लग जाता है। अब बाप कहते हैं, याद से ही तुम्हारा ग्रहण उतरेगा। यह ज्ञान एक ही बार इस संगम पर मिलता है। बस एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर यह ज्ञान देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 अक्टूबर 2010। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकता है, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। तुम अभी बेहद के बाप के बने हो। तुम कितने खुश नसीब हो। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है। तुम अपने को ही आपे ही मुबारक देते हो कि हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 सितंबर 2010। बाप को भूलने से भूल में भूल होती जाती है और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 सितंबर 2010। यह है युद्ध का मैदान। काम विकार बड़ा दुश्मन है। इस पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वे लक्ष्मी नारायण पहले वाले फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर उनका गिना जाएगा। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2010। कृष्ण का जब जन्म होता है तब तो स्वर्ग है, वह है नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। त्रेता में 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने के कारण शोभा कम हो गई। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु वे हेवन कैसे रचते हैं यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं देवताओं का परछाया कलयुग में पड़ नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2010। मनुष्य देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उनकी पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था। भारत ही स्वर्ग मोस्ट सॉल्वेंट था। अभी भारत ही नर्क मोस्ट इंसॉल्वेंट बन गया है। अभी बाप समझाते हैं कि भारत की और आत्माओं की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान और सब है भक्ति। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जुलाई 2010। अगला टॉपिक है ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचारी जीवन। पवित्रता ब्रह्मचर्य और ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण। संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों के पुरुषार्थ का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा अति आवश्यक है। इसलिए ही शिव बाबा ने ब्रह्मामुख वंशावली बनाया है। बाबा कहते हैं यह पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य में रहने की एक युक्ति है। धर्म की स्थापना
और जीवन में दिव्य गुणों की धारणा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है। जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनके लिए इस व्रत की धारणा परम आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकता, और जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा भी नहीं मिल सकता है, अर्थात कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। सभी धर्मपिताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरणा दी है, जिसके आधार पर ही उनके धर्मवंश की स्थापना होती है। कोई महान कार्य करने वाले भी ब्रह्मचर्य के आधार पर ही समर्थ हुए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य एक व्रत ही नहीं है, लेकिन हमारी जीवन ही ब्रह्मचारी जीवन है, अर्थात यह व्रत सारी जीवन के लिए है। कहते हैं तुम माता पिता, परंतु परमात्मा तो फादर है, फिर माता किसको कहा जाए? इसको गुह्य बातें कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं। ब्राह्मणों को ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भाई बहन हो गए। भाई बहन कब शादी कर न सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2012। कई कुमारियाँ अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं जाकर शादी करो। पूछते हो ना, खुद तुम्हारी दिल है। शिव बाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत उच्च पद होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जून 1972। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी और कोई विक्रम नहीं करो। बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है। रात दिन यही चिंतन रहे कि पतितों को रास्ता कैसे बताएं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अक्टूबर 2011। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन जो बाप का धंधा है, वही तुम बच्चों का भी धंधा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। तुम सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 मई 2011। कोई पूछते हैं आपके पास निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं? बोलो, ब्राह्मणों में कोई सच्चे भी है तो कोई झूठे भी है। जो आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो वह ब्राह्मण नहीं ठहरा, वह तो फिर शूद्र का शूद्र हो गया। अब ये बातें कहाँ तक बैठ सुनाएंगे? इनसे पेट नहीं भरेगा, न मुख मीठा होगा। यहाँ तो हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 सितंबर 2010। बाप बैठ गीतों का सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया रचते हैं तो तुम भाई बहन हो जाते हो। यह बुद्धि में रहने से स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। तुम बुलाते भी आए हो कि हे पतित पावन आओ,
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जून 2010। अभी बाप ने तुमको समझाया है कि ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमपिता परमात्मा है। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं और हमको बेहद पवित्र बनाए बेहद का वर्षा देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जून 2010। अभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हो, विकार की बांस निकल जाती है। एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। पवित्र बनने की यह युक्ति भी ड्रामा में नूंद है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 मई 2010। पहली मुख्य बात बाप समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। जबकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2010। बाप आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। तो यज्ञ को संभालने वाले पवित्र ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जून 2010। बाप कहते हैं, बच्चे, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप पवित्र रहने की युक्तियां बताते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मन मनाभव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे तो साथ में रहते भी विकार की दृष्टि नहीं जाएगी। मनुष्य इन बातों को न समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। धर्म स्थापना में गालियां भी खानी पड़ती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 दिसंबर 2009। कलयुग है, यहाँ भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जुलाई 2005। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। आचरण में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 1987। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र रहना है और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है पवित्रता की। सदैव समझना चाहिए कि हम रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हैं। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल को खाता रहे। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। सदा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो सदा मुस्कुराते रहें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 मई 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा गया है, अर्थात
ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर जब सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को समझकर जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, वे ही उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाने में सफल होते हैं। अभी हमको पतित पावन परमात्मा ने सत्य ज्ञान देकर ब्रह्मचर्य का जो महत्व बताया है, उस पर निश्चय होगा तो हम सहज ब्रह्मचर्य की पालना कर सकेंगे और संपूर्ण एवं संपन्न पवित्रता के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ कर सकेंगे, अर्थात 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे। जो समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हमारा दादा है, ऐसे निश्चय वालों को ही ईश्वरीय औलाद कहा जाता है। भाई बहन होने से विकार में नहीं जा सकते हैं। वे विकार में गए तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है, उसको बहुत खराब कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर अगर विकार में गए तो उनको बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। साकार मुरली की डेट है 6 जनवरी 2012। पवित्र बनने का सबको हक है। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। स्वर्ग में सब निर्विकारी रहते हैं। तुम अभी निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जनवरी 2012। काम विकार के लिए ही झगड़ा होता है, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी उथल खाती है। इसलिए पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि और पूरा नष्टो मोहा होना चाहिए। समझना है कि हम जीते जी मरे हुए हैं। हमारा लंगर इस कलयुगी दुनिया से उठ चुका है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अगस्त 2011। अभी तुमको बाप द्वारा सारी नॉलेज मिली है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। मनुष्य तो परमात्मा को जानी जाननहार समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि वह हमारे दिल की बात को जानते हैं, परंतु बाप कहते हैं हमको क्या पड़ी है जो मैं हरेक के दिल को बैठ रीड करूं। हम आए ही है पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अगस्त 2011। पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है वह जानना है। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि आने से ही जो पहला व्रत लेते हो व प्रतिज्ञा करते हो, उससे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर लेते हो व प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला व्रत है कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे, और दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा न कोई। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। अभी तुमको बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रखते थे। तुमको निश्चय है कि हम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जनवरी 2011। दुनिया की और आत्माओं की जितनी कलाएं कम होती गई, उतना दुख बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पंडित की कहानी है ना,
निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं और आत्मा पावन बन जाती है। कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2010। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं, एकदम नष्टो मोहा सेकंड में। जो स्वर्गवासी नहीं बनते तो जहन्नुम में जाने दो, राजाई को भी थूक मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। कहेगी हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेगी हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं की रानियों को परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। बस हम तो स्वर्ग की मालिक बनती है। भक्ति मार्ग में राजाओं का नाम है जिन्होंने संन्यास किया। अभी यह तो है ज्ञान मार्ग। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अप्रैल 1973। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वर्ग नर्क। गायन है देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु को जीता है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य ही स्वर्ग और नरक की सीमा रेखा है, परंतु पवित्रता उससे ऊपर की बात है। पवित्रता अर्थात संपूर्ण स्थिति, जो आत्मा की परमधाम जाते और परमधाम से आते समय होती है। उसके बीच में आत्मा में कुछ न कुछ कमी रहती ही है या आने से ही हो जाती है। परम धाम से आकर जैसे ही आत्मा देह में प्रवेश करती है, उसकी पवित्रता अर्थात सतो प्रधानता की कलाएं गिरने लगती है और गिरते गिरते आत्मा तमो प्रधान बनती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवीय संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में ही दैवीय गुण धारण करने हैं। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र लगाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से आत्मा में पवित्र बनने की हिम्मत आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अगस्त 2010। यह पतित पुरानी दुनिया है। मनुष्य विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा जब पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2010। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बनकर हमको वापस घर जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अगस्त 2010। सन्यासी पहले सतो प्रधान होते हैं तो पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता ही नहीं है। जैसे बाप की महिमा है वैसे ही भारत की भी महिमा है। भारत ही हेवन था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर वे कहाँ गए? हम ही पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर हम ही पुजारी बनते हैं।
यह भी तुम अभी जानते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2010। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। साधु सन्यासी अपने को श्री श्री कहते और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं, इसलिए अपने को श्री श्री कहते हैं। भल वे विकार में नहीं जाते हैं, परंतु है तो वे भी विकारी दुनिया में ही। तुम भविष्य में निर्विकारी दुनिया में राज्य करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 2010। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते और दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ, तो तुमको क्षीर सागर में चलने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर तुम आधा कल्प विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 2010। इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन अभी स्वर्ग है कहाँ, यह तो नर्क है। जब कोई मरता तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर यहाँ नर्क है। इस एक अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अगस्त 2010। बाप इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। अभी नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है। मैं बच्चों को पतित से पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बाप को बताने हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 मई 2010। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। देहाभिमान बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते जब बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब यह माला बन जाएगी। पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अप्रैल 2010। स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग कौन बनाता है, यह भी तुम जान गए हो। सारा मदार पवित्रता पर है। भाई बहन बनने बगैर पवित्रता कहाँ से आए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2009। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और विश्व नाटक। यह सृष्टि एक अनादि अविनाशी नाटक है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का खेल चलता है। इसके विधि विधान अनुसार हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान अर्थात पवित्र से अपवित्र बनती है। कल्पांत में सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देकर पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे आत्माएं पवित्र बनती है और उनके योग बल से जड़ जंगम प्रकृति भी पवित्र बनती है, अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में आ जाती है। आत्माएं पावन बनकर परमधाम वापस जाती है और वहाँ से नंबरवार पाठ बजाने के लिए आती रहती है। पहले पहले जो भी आत्मा परमधाम से आती है वह सतो प्रधान होती है, इसलिए वह सुख भोगती है।
फिर विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार उसमें पहले देह भान और फिर देहाभिमान की खाद पड़ती जाती है और आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। यह विश्व नाटक 2 बराबर भागों में विभाजित है, जिसको विभाजन करने वाली रेखा है ब्रह्मचर्य। सत्युग त्रेता दिन कहलाता है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है, जिनके लिए गायन है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु को जीता है। फिर जब आधा कल्प बीत जाता है तो त्रेता के अंत और द्वापर की आदि का संगम आता है, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात देहाभिमानी बन जाते हैं, जिससे उनकी ब्रह्मचर्य की शक्ति खत्म हो जाती है और वे काम विकार में प्रवृत्त हो जाते हैं, जहाँ से रात का आरंभ होता है। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात काम विकार में प्रवृत्त होते हैं तो इस विश्व नाटक में अनेक अभूतपूर्व घटनाएं होती है, जिससे दैवीय सभ्यता के अवशेष भी विलीन हो जाते हैं। विकार में जाकर छिपकर सभा में आकर बैठते हैं, वे बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। कल्प पहले भी ऐसे असुर थे, अब भी है। वे अपना भी घात करते हैं और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्य बात है काम विकार की। कल्प पहले भी द्रौपदी ने पुकारा था कि हमको नग्न करते हैं। पुकारा भी तब था जब सुनने वाला आया था। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जून 2011। ओम शांति।